को साथ में लेके पढ़ना है, ठीक है। प्लस क्या देखना है, इसके अलावा भरपूर जितना आप अभ्यास कर सकते हो दोनों पेपर का उतना कीजिए। अभ्यास के लिए मार्केट में जितनी भी किताबें आती हैं मुझे लगता है सारी ले लेनी चाहिए। और हर दिन जैसे आप फर्स्ट पेपर पढ़ के थक गए, एक दो आधा घंटा घंटा उसका अभ्यास कर लो। जब आप सेकंड पेपर पढ़ के थक गए तब सेकंड पेपर का आप अभ्यास कर लो। अभ्यास मस्ट होता है, जरूरी होता है, समझ बढ़ती है इससे। और अभ्यास के लिए PYQs वगैरह, प्रैक्टिस सेट वगैरह बहुत ज़रूरी है, वो आप सब निकालिए। साथ में अगर आप टेस्ट वगैरह देते हैं तो टेस्ट का पेपर है वो पेपर दे के आ जाओ, फिर उसको घर आके उसका और बढ़िया विश्लेषण कर लो। अभ्यास कीजिए और साथ में बार बार रिवीजन कीजिए। 100% सिलेबस बढ़िया कीजिए, क्योंकि सेकंड ग्रेड में तो कोई गणित, इंग्लिश, सामाजिक जैसा कुछ है, सॉरी गणित, इंग्लिश और ये ऐसे कुछ पोर्शन भी नहीं है फर्स्ट ग्रेड की तरह कि आपको कुछ छोड़ना पड़े साइंस जैसे। सामाजिक का 100% ही आप तैयार कर सकते हो, तो मुझे लगता है इसका 100% ही फर्स्ट पेपर का करना चाहिए आपको, ताकि क्या होगा कि 100% तैयार होता है तो 55-60% हार्ड पेपर में भी आ जाते हैं। और बाकी तो मैं कहता ही हूँ कि मार्केट से दूर रहो, मार्केट के भटकाओं से दूर रहो, उन लोगों से दूर रहो जो नेगेटिव बात करेंगे कि सीट कम है ये वो, उन लोगों से भी दूर रहो जो आपको डाउन करने की कोशिश करें कि तेरे से नहीं होगा, दिस टाइप। उन यूट्यूबर्स है, उन लोगों से भी दूर रहो जो निरंतर भटकाने का काम करते हो। तो मुझे लगता है थोड़ा सा समझदार बनिए, अच्छे से रहिए, खुद डिसीजन लीजिए, सुन लीजिए सभी को, डिसीजन खुद का होना चाहिए। एक बार प्लानिंग कर लो, उसके बाद में ईमानदारी से समर्पित होके और उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करिए। एक बार प्लानिंग करने के बाद में फिर आपको वापस रिकंसिडर बार बार नहीं करना है, फिर आपको उसके लिए जितनी मेहनत आप कर सकते हो करिए आप, क्योंकि प्लानिंग करने के बाद में अगर आप बीच में छोड़ते हैं ना तो कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है, खुद को खुद पे विश्वास ही नहीं रहता, उसको लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा। क्योंकि प्लानिंग में बीच में छोड़ने से आप खुद नर्वस हो जाते हैं, आप खुद अंडर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, आपका आत्मबल, मनोबल गिर जाता है। और वो बच्चे हमेशा बहुत मजबूत होते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं, वो बच्चे हमेशा कॉन्फिडेंट होते हैं जो प्लानिंग बनाते हैं और उसको एग्जाम तक ढंग से इम्प्लीमेंट करते हैं, जो सोच के चलते उससे अधिक करते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं ना कि भाई सोचा ये था कि आज ये 3 टॉपिक पढ़ के सोऊंगा और वो 3 से आगे जाके मेहनत करके सोता है। सोचा ये था कि मैं मतलब ये 3 किताबें प्रैक्टिस में निकालूंगा, वो 4 निकाल लेते हैं। सोचा ये था कि मैं डेली 7-8 घंटे तक कम से कम दे दूंगा, उससे अधिक दे देते हैं। सोचा ये था कि पहली बार 2 महीनों में सिलेबस एक बार कर लूंगा, वो 1.5 महीने से पहले कर लेते हैं। ऐसे स्टूडेंट हमेशा मोटिवेटेड होते हैं, हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हैं जिन्होंने अपनी योजना को तरीके से लागू किया है। और वो व्यक्ति हमेशा दबा दबा सा रहेगा, अंडर कॉन्फिडेंस रहेगा, जिसने प्लानिंग तो की थी लेकिन बीच में छोड़ दी। बीच में छोड़ने का कारण बाहर बाह्य तत्व हो सकता है जिसने आपको भटका दिया और आप भटक गए, कमजोर विद्यार्थी हैं आप। बीच में छोड़ने का कारण ये हो सकता है कि खुद से कॉन्फिडेंस नहीं रहा, कोई न कोई भटकाव आया ही होगा डेफिनेटली, तभी आपने बीच में अपनी योजना छोड़ी। अब आप है ना, मेरी इस बात की बात थोड़ा सोचना कि जब आपने प्लानिंग बीच में छोड़ी है, आप अंडर कॉन्फिडेंट हुए होंगे, आप नर्वस हुए होंगे, आप कमतर फील करने वाले हुए होंगे, आप दबे से हुए होंगे। और जिस समय जब भी आपने अपनी प्लानिंग को तरीके से लागू किया है टिल एग्जाम तक, तब आपने देखना आपका एक अलग ही तरीके से रुतबा रहता है। इसलिए प्लानिंग बनाइए और उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कीजिए।